नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरिद्वार के गंगा घाट में मंगलवार की शाम हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवान सरकार के रवैये से नाराज होकर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने की जिद पर अड़े थे। पहलवान बजरंग पुनिया, विनीश फोगाट और साक्षी मलिक अपने मेडल को गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंच भी गए, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें मेडल न बहाने के लिए मना लिया। अब पहलवानों ने सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अब सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इस मुद्दे से आखिर वो निपटे कैसे। उधर पहलवानों का यह आंदोलन अब किसान आंदोलन की राह पर भी निकलता दिखाई दे रहा है। पहलवानों के पक्ष में खुलकर किसान भी सामने आ गए। किसान यूनियन ने अब 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। साथ ही पहलवानों के पक्ष में किसानों ने एक चेतावनी भी दे दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली में सब्जी, फल और दूध की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई, जिसमें साधु संत भी हिस्सा लेंगे। ब्रजभूषण का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर कड़ा बयान जारी किया। उसने ब्रजभूषण के खिलाफ जांच पर निराशा व्यक्त की और 45 दिनों के भीतर WFI के चुनाव न होने पर भारत को सस्पेंड करने की धमकी दी। गया है। एक तो बता, हिफाजत हमारी हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने कैसे। पूरे भारत में रोष है आज, जिस तरह से वो खींच खींच के वहां से वो उठो। एक ही आदमी को बचाने के लिए, एक ही आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई। क्या होगा इससे? आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या रहेगा? ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं, सब बैठक तो होगी जी जी, और हम चुप थोड़ा ही बैठेंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर हो जाए।
खड़े हो रहे हैं कि पहलवानों की रार आखिर खत्म कैसे होगी ये तकरार। यहाँ तो अपनी अपनी तरफ से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हरिद्वार के हर की पैड़ी में कल जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पहलवानों का ये विरोध प्रदर्शन कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन तीनों सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ सुरेंद्र नाथ जी जुड़े हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय रेसलर हैं। मनोज पंडित जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर अवनीश यादव जी नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है, लेकिन शुरुआत सुरेंद्र नाथ साहब मैं आपसे ही करूंगा। कल हाई वोल्टेज ड्रामा हरिद्वार के हर की पैड़ी में देखने को मिला। अब लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि पहलवानों का ये प्रदर्शन आखिर कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। सुरेंद्र नाथ जी, आवाज मिल रही है आपको? सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर अवनीश यादव, क्या किसान आंदोलन की राह पर पहलवानों का यह प्रदर्शन निकलने वाला है? देखिए, चीजों को हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो मसला है ये काफी पुराना मामला हो चुका है। दिसंबर जनवरी में जब ये पहलवान पहली बार आंदोलन पे बैठे, अगर उसी समय इनकी बात को सुन लिया जाता, सरकार इतना जिद नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता कि मामला यहाँ तक बढ़ता। और खास तौर से जो 28 तारीख को जो घटना हुई, मुझे लगता है 28 जो तारीख है वो बड़े कई मायने में महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी देखा होगा कि वो 28 जनवरी का दिन था, जब किसानों को तमाम बॉर्डरों से हटाने की कोशिश की गई और उसके बाद आंदोलन ने एकदम से तेजी पकड़ ली। इस बार भी 28 ही तारीख थी, 28 मई का दिन था। बड़ा ऐतिहासिक दिन मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में रहेगा कि जिस तरीके से वहाँ, चलो ठीक है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आप उनको डिटेन करते, ये एक सरकारी प्रक्रिया होती है जो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करता है। अब चूंकि संसद की तरफ वो लोग जा रहे थे तो उनको डिटेन करके आपको शाम को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन गलती जो है पुलिस ने ये करी कि उनका जो सामान था जंतर मंतर से वो हटा दिया और उनके ऊपर केस लगा दिए। कहाँ आप उनकी शिकायत पे जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ब्रजभूषण जी, उनके ऊपर आप केस नहीं कर रहे थे, वहां सुप्रीम कोर्ट को जो है दखलंदाजी करनी पड़ी। 7 दिन के बाद केस हुआ, यहाँ आपने 7 घंटे के भीतर केस कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि अब किसानों ने भी को समर्थन दे दिया है इस आंदोलन को, तो अब ये संघर्ष जो है वो लंबा चलेगा। तो यानी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी अब राजनीतिक हो चुका है? नहीं, किसान आंदोलन राजनीतिक नहीं था ना, ये आंदोलन तो आप राजनीतिक है। सर, आपकी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर नंबर बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। नहीं, किसान आंदोलन में कभी भी किसी भी राजनीतिक नेता को मंच नहीं दिया गया था। बाहर से जिसने समर्थन किया। सर, देश ने तस्वीरें देखी है। खैर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आपने मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि आरोप इस बात को लेकर भी लग रहे हैं कि इस साजिश के पीछे कांग्रेस है और इस साजिश के सूत्रधार दीपेंद्र हुड्डा है। एक उद्योगपति पर भी आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि यह आरोप बृजभूषण शरण सिंह का है। लेकिन सुरेंद्र नाथ साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अब 5 दिन का अल्टीमेटम पहलवानों की तरफ से दिया गया, उसके बाद क्या कीजिएगा? नाथ साहब, आवाज मिल रही है आपको? चले, शायद उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज पंडित साहब, आपको नहीं लग रहा कि दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी अगर सड़कों पर आ जाएं, इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या होगी? नहीं अक्षय भाई, आप ये देखिए कि अब खिलाड़ी भी इसी देश में रहते हैं, उनको भी कानून का पालन करना चाहिए और कानून का पालन करेंगे तो चीजों को अच्छे से किया जा सकता है। अब चूंकि केस जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हो गया, चीजें हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, तो थोड़ा समय तो दें कम से कम उसको करने के लिए कि भाई जो जांच हो रही है, अगर मान लो जल्दबाजी में कुछ कदम उठाया, अगर आधारहीन बातें की, अगर कोई सबूत नहीं रहेंगे तो वो कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा। अरे भाई, आपको थोड़ा समय देना चाहिए। जो गवाही हो रही है, जो जांच हो रही है, उस जांच में आपको सहयोग करना चाहिए। आप सब कुछ तुरंत चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है?
अगर इन्होंने नार्को टेस्ट की बात की अक्षय भाई, जी, जी। तो नार्को टेस्ट के लिए भी ब्रजभूषण शरण सिंह तैयार है कि नार्को टेस्ट करा लीजिए, लाइव करा लीजिए, जो कराना करा लीजिए, पर लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आपने इस पूरे आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बना दिया। आपने जिस दिन देश का इतिहास लिखा जा रहा था, जंतर मंतर पे वो पार्लियामेंट का उद्घाटन था, आपने घोषणा कर दी कि हम वहां जाके धरना, हम वहां जाके प्रदर्शन करेंगे। भाई इससे क्या मैसेज पूरे वर्ल्ड में नहीं जाता कि हम लोग, हमारे देश में हो क्या रहा है? सर, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इस वक्त सरकार की साख दांव पर है? क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया की निगाहें इस पूरे मामले पर हैं। इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेंगे? कैसे ये प्रदर्शन खत्म होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दांव पर है, पर लेकिन आप इसमें जब सारा मामला सब जुडिस है, सारी जांचें चल रही है, तो सरकार इसमें कर क्या सकती है? आप मुझे बताइए अक्षय जी कि सरकार अलग से ये काम कर दे। भाई अगर इन्होंने कोई मांग की, उस मांग के लिए दूसरे व्यक्ति तैयार है, तो वो काम जांच के लिए भी तैयार है, सब चीजों के लिए तैयार है, तो सरकार इसमें और क्या बेटर कर सकती है? ठीक है। नहीं, एक आरोप जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि टारगेट मुझे किया जा रहा है, लेकिन निशाने पर बीजेपी है और ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? नहीं, इसलिए लग रहा है कि जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जो सपोर्ट कर रही हैं, चीजें ला रही है सामने, और उसी के हिसाब से चीजों को चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे साबित होता है कि अब खिलाड़ियों का दिमाग काम नहीं कर रहा, वहां पे राजनीति चल रही है और राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। आप ये देखिए, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों के किया था, अब से पहले इतिहास में कभी नहीं किया। बुला के चलिए ठीक, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब तो भाई हमारा अपमान हो रहा है, और अपमान कि हमारी सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है। ये आरोप इन पहलवानों की तरफ से हैं। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आऊंगा मनोज पंडित जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। नाथ साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुरेंद्र जी, चले शायद कुछ तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉक्टर अरुणेश, सियासत के घेरे में आखिरकार ये पहलवान फंस कैसे गए? आप कह रहे हैं कि नहीं जी कोई सियासत नहीं है, आपकी पार्टी के तमाम नेता पहुंच जाते हैं मंच पर, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य बिल्कुल साफ है। आप ये बात बताइए मुझे, क्या ये जो पहलवान है ये इस देश के बच्चे नहीं है? जब ये मेडल लेके आते हैं तब सरकार के लोग, प्रधानमंत्री जी इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, इन्हें अपने अपने घर का बच्चा बताते हैं। और हमारे बीजेपी के साथी बड़े भाई ये कह रहे हैं कि साहब कुछ समय तो दीजिए। कितना समय लेंगे साहब? जनवरी में पहली बार ये बैठे थे धरने पे, उस समय इन्होंने राजनीतिक पार्टियों के लिए मना कर दिया था, कहा था कि हमारा सीधा सरकार से सवाल है। और उस समय अनुराग ठाकुर जी आए थे, बोले थे कि जी मध्यस्थता होगी और पूरा मामले का निस्तारण होगा, पूरी सुनवाई होगी। सुनवाई नहीं हुई, अप्रैल में ये लोग दोबारा बैठे। तो अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष अगर उन्हें समर्थन नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट की निगाह तो होगी ना कि जांच कहां तक पहुंच रही है या नहीं। या आपको लग रहा है कि आरोप लगते फांसी पर लटका देना चाहिए? आप मुझे बताइए, पॉक्सको जो एक्ट है, पॉक्सको एक्ट क्या कहता है? पॉक्सको एक्ट को हमें बेहतर से पढ़ने की जरूरत है। पॉक्सको एक्ट ये कहता है कि अगर उस एक्ट के तहत कहीं एफआईआर हुई है तो सबसे पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो है सुनवाई होगी। लेकिन उस एक्ट को के तहत एफआईआर होने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना वो पुलिस के पास पहुंचे, ना वो न्यायालय पहुंचे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये आरोप भी लगाया कि पॉक्सो एक्ट का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, इसका गलत इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप अगर देखिए, सांच को कैसी आज आपको लगता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए? डॉक्टर अरुणेश, सांच को कैसी? डॉक्टर अरुणेश, क्या आपको लगता है कि नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए दोनों पक्षों का? खिलाड़ियों की तरफ से जो आरोप लगाए गए उनका भी नार्को हो जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी हो जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, नार्को टेस्ट के लिए तो खिलाड़ी जो पहलवान है वो पहले से ही तैयार है कि नार्को टेस्ट करवा लो। और तो दिक्कत क्या है? ब्रजभूषण ने भी तो यही कहा
और दूसरी बात में नहीं, ब्रिजभूषण कह रहे हैं, लेकिन कहाँ कह रहे हैं, चुनावी मंचों पे। ब्रिजभूषण आके जो है, ब्रिजभूषण जी कोर्ट के सामने पेशी क्यों नहीं देते हैं अपनी जो है खुद को सरेंडर क्यों नहीं करते हैं, अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? इतना अड़ियल रवैया ठीक नहीं है साहब। अब तो अंतर्राष्ट्रीय वरुण गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। वरुण गुर्जर जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवनेश आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। वरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी बहुत स्वागत है आपका। ये कैसे विरोध प्रदर्शन खत्म होगा? हेलो जी वरुण जी, क्या बोला सर, दोबारा रिपीट करो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे देश दुनिया ने देखा, आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन खत्म कैसे होगा? कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल मेरे को उम्मीद की किरण। सुप्रीम कोर्ट पे पहलवान अब तक कहते हैं कि हमें भरोसा है, तो सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है, दूसरा आप इस तरह के आंदोलन लगातार सरकार और पुलिस पर दबाव बना रहे हो। तो एक बार जो ये मेडल बहाने की भी बात थी, तो आपको एक बार इंतजार करना चाहिए जांच रिपोर्ट आने तक कि आपके फेवर में फैसला आता है या किसके में। तो जांच का इंतजार जरूर करना चाहिए। नहीं, असल विरोध किस बात का है मैं वरुण जी आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब कोचेस हों या फिर पदाधिकारी हों उन पर यौन शोषण के इस तरीके के आरोप लगे हों। पहले ये कहा गया कि भाई जो नियमों में परिवर्तन किया गया उसका विरोध इन पहलवानों की तरफ से किया जा रहा है। ये ट्रायल नहीं देना चाहते, ओलंपिक खेल कराते हैं और उसके बाद ये चाहते हैं कि डायरेक्ट एंट्री इनको मिल जाए, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट ना करें। क्या ये नियमों में बदलाव का विरोध है, या फिर आपको लग रहा है कि जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं उसमें सत्यता हो सकती है? एक चीज अगर आपको मैं इनको एक शब्द में अगर बात कहूँ तो ये डिसिप्लिन एक्शन है। सब मतलब डिसिप्लिन में रहने के लिए, डिसिप्लिन में नहीं रहने के लिए ये कार्रवाई है। और रही बात ट्रायल्स ना देने की, इन पहलवानों के आप पहले भी देख चुके होंगे, 2018 एशियन गेम्स के लिए इन्होंने खुद ट्रेल में छूट मांगी थी कि हमें छूट दी जाए, हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हम फोकस कर पाए। तो कहीं ना कहीं पहलवानों की डिमांड यही रही है हमेशा से, उनके हिसाब से नियम रहे और डिसिप्लिन में ना रहे, जैसा वो चाहे वैसा हो। तो ये सारी चीजें अगर देश को आगे बढ़ना, मैं संक्षेप में वरुण जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इन पहलवानों के इस विरोध प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जायज है या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है जिसके आरोप भी लग रहे हैं? बिल्कुल साजिश है, मैं देख रहा हूँ। और इससे हमारी कुश्ती का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। सभी पहलवान बहुत परेशान है, क्योंकि आगामी एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं, ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि हमारी फेडरेशन रहेगी या नहीं रहेगी। और बिल्कुल जूनियर बच्चे बिल्कुल हताश हैं। ठीक है वरुण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अवनेश, क्या कहिएगा? ये भी तो पहलवान है, ये भी देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इनका कहना है कि हमें अवसर तो मिलना चाहिए, सिर्फ एक राज्य का ही दबदबा क्यों, बाकी राज्यों को मौका मिलना चाहिए। ये खिलाड़ी किसी भी स्टेट से जाके खेल सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाके खेल सकते हैं हरियाणा के अलावा, है ना, लेकिन दूसरा नहीं जा सकता, उसको मौका नहीं मिल सकता। यह अन्याय नहीं होगा? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, बस मुझे मौका दे देना, आप थोड़ा सा बोलने का मौका देना, बीच में आप इंटरप्ट मत करना। ठीक है, मुद्दे पर आइए। हाँ, मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर शिकायत इन पहलवानों ने की है तो अब तक उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? और दूसरा क्या है, पॉस्को एक्ट को आपको पढ़ने की जरूरत है। तीसरी बात ये है कि मैं कह रहा हूँ चलो खिलाड़ी गलत है, अगर खिलाड़ी गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। चौथी बात यह है कि सरकार का काम क्या होता है, सरकार की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी क्या है? क्यों इतना अड़ियल रवैया सरकार अपनाए हुए है? और अब तो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा है। उन्होंने 45 दिन का, ठीक है मनोज पंडित साहब, क्योंकि वक्त का अभाव है, डॉक्टर अवनेश माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मनोज पंडित साहब, बड़े शॉर्ट में रिएक्शन, जो चेतावनी भी अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की ओर से दी गई कि 45 दिनों का इंतजार करेंगे, अगर चुनाव नहीं किया तो भारत को सस्पेंड करना मजबूरी होगा, क्या कीजिएगा? नहीं अक्षय जी, आप ये देखिए, दोनों सवालों का जवाब मैं दे दूं कि पॉक्सो एक्ट नाबालिग बच्चे के लिए लगाया जाता है। अभी जो उसका मेडिकल जांच, जो बच्ची की जिसके रिपोर्ट की बात हुई है, वो उसकी उम्र 2 साल कम लिखाई गई है और वो बालिग है, नाबालिग नहीं है जिसने कंप्लेंट की है। बस पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह चुके हैं कि मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब फेडरेशन में दोबारा चुनाव होगा, दोबारा कौन अध्यक्ष होगा पता नहीं, अब मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मेरा कार्यकाल नहीं चल रहा है। तो दोनों सवालों का जवाब मैंने दे दिए।
रही तीसरी बात कि अगर जांच हो रही है, दिल्ली पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है, सबसे अच्छी जांच करते हैं, जो मानते हैं। अगर जांच हो रही है बिना किसी सबूत के आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेजेंगे तो कोर्ट उसको जमानत दे देगा और वो जेल जाएगा नहीं। चले ठीक, लेकिन कम से कम कोशिश नहीं इतना कर तो रहे है कि एक बार फिर एक बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। बहुत शुक्रिया, वक्त का अभाव है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। पहलवानों ने 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया, तो उधर बृजभूषण शरण सिंह भी महारैली के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले का सच वाकई में सामने आ पाएगा और जो असल गुनहगार होगा उसको सजा मिल पाएगी। इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।